Today we have gathered here for Diksha program, which is the orientation program for the newly recruited students to the college. And chairing the session is our worthy principal ma'am, Dr. Archana Mishra, who is already here in the seminar hall. I also welcome all my worthy colleagues here who are present in the seminar hall and who have joined us on the YouTube channel and our Google Geo Meet platform. I welcome everybody and all the dear students also to this meet. And here all the teachers will address you and they will tell you about different communities and societies of the college. And I would like to tell the newly recruited students that our college is #1 in the state of Haryana in the Prayas framework. We have scored maximum marks among all the colleges who participated in Prayas framework. So it is a great feather in our cap due to the efforts of all the colleagues, all the teachers in the able guidance of our principal ma'am. Without taking much time, I would like to invite Principal Ma'am for her presidential address. Good morning, students. As we all know कि प्रयास के फ्रेमवर्क में हमारा कॉलेज बेस्ट आया, अभी मैडम ने आपको बताया भी। एक तो मैं सर्वप्रथम आप लोगों को ये जो बताऊंगी, दीक्षा प्रोग्राम हम लोग हर साल करते हैं। ये हमारा वार्षिक प्रोग्राम है, एनुअली इसे हम करते हैं। जैसे ही बच्चे यहाँ पे एडमिशन लेते हैं उसके जस्ट बाद हम करते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा हमें डिले हुआ कोविड की वजह से, और कुछ एडमिशन्स में यूजी और पीजी के एडमिशन्स में जो गैप था उस वजह से ये काफ़ी लेट हो गया हमारा प्रोग्राम, चूँकि हमारे एडमिशन्स भी काफ़ी लेट हुए। तो जैसे कि अभी मैडम ने बताया, आपको बेस्ट कॉलेज है हमारा, ये हरियाणा का #1 कॉलेज है। हमें मैक्सिमम पॉइंट्स मिले थे 2 साल पहले जो प्रयास फ्रेमवर्क के अंडर भी रैंकिंग की गई थी, उसमें इस कॉलेज को मैक्सिमम मार्क्स मिले थे। तो आप लोगों को मतलब फॉर्चुनेट अपने आप को ये फील करना चाहिए कि आप लोग बहुत भाग्यशाली हो कि आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिला है। मैं एक बात और आप लोगों को बताना चाहूँगी कि हमारे पास हरियाणा की बेस्ट बिल्डिंग्स हैं, बेस्ट फर्नीचर, बेस्ट जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हरियाणा में बहुत अच्छा है। और कॉलेजेस के कंपैरिजन में कोई भी क्लास जो है बाहर नहीं लगती, सारी क्लासेस अंदर रूम्स में लगती हैं और प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हर चीज़ के लिए है। स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ है, इसी तरह फैकल्टी की भी कमी नहीं है। हर सब्जेक्ट में टीचर्स हैं, और जो मतलब थोड़ा सा हो सकता है कि कम ज़्यादा की बात अलग हो, बट हर सब्जेक्ट में टीचर्स हैं यहाँ इस कॉलेज में। तो आप लोग बहुत फॉर्चुनेट हो कि फैकल्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में यहाँ कोई कमी नहीं है, और आप बहुत अच्छे कॉलेज में आपको एडमिशन मिला है। इसके बावजूद आपको कभी भी किसी तरह की कोई असुविधा लगती है, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी लगती है, कोई और चीज़ की प्रॉब्लम होती है, किसी भी तरह का आपका कोई सजेशन है, कोई कंप्लेंट है, तो यहाँ स्टाफ रूम के बाहर, प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर और स्टाफ रूम के बीच में जो कॉरिडोर है वहाँ पे एक सजेशन बॉक्स रखा है, उसमें आप अपना सजेशन डाल सकते हैं। आप अपनी कोई कंप्लेंट हो वो भी डाल सकते हैं। और अगर आपको इसके अलावा भी अगर आपको अचानक कोई इमीडिएट एक्शन कहीं चाहिए तो आप आके प्रिंसिपल से मिल सकते हैं। और क्योंकि हम लोग आपके लिए ही बैठे हैं और आपकी प्रॉब्लम का रिड्रेसल हमारी पहली प्रायोरिटी है। आप जब भी आओगे आपको प्रायोरिटी से आपको सुना जाएगा और आप आके अपनी समस्या बता सकते हो अपने टीचर्स को, अपने प्रिंसिपल को। हम लोगों ने एक सबसे बड़ी बात है कि कॉलेज में हमारे पास एक मेंटर मेंटी प्रोग्राम है, जिसके अंतर्गत हर टीचर के पास 25 स्टूडेंट्स हैं। वो टीचर इन 25 स्टूडेंट्स को 3 साल तक उनकी मेंटरशिप करता है, और उस मेंटरशिप के दौरान कोई भी समस्या है, मेंटरशिप या ट्यूटरशिप, हम ट्यूटर जो पुराने ट्यूटर कहते थे, तो वो 25 बच्चों पे एक ट्यूटर की यहाँ प्रोविजन है। तो वो 25 स्टूडेंट्स को वो फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तक वो सेम टीचर ले जाएगा, और उसकी डिफरेंट जो भी समस्याएं हैं या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो वो बच्चा जो है उस ट्यूटर से बात कर सकता है। और उस ट्यूटर के बारे में जो मेंटर मेंटी प्रोग्राम है, इसके बारे में वेबसाइट में दिया है,
आपको आपका कौन टीचर होगा, कौन मेंटर टीचर है आपका, ये वेबसाइट से आप जान सकते हो। नहीं तो आपके नोटिस बोर्ड पे भी मिल जाएगा आपको, आप देख सकते हो कि कौन आपका मेंटर है। और आपको कोई भी समस्या हो, सबसे पहले आप अपने मेंटर टीचर को कांटेक्ट करो। मेंटर टीचर बताएगा कि हाँ इसका निराकरण, इस समस्या का निराकरण या इसका समाधान इस तरह से हो सकता है, या अगर और कोई प्रॉब्लम है तो वो उसको सॉल्व कराने की कोशिश करेगा। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगी कि ये कॉलेज आपका अपना महाविद्यालय है। इस महाविद्यालय को नीट एंड क्लीन रखना आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। आप कहीं भी किसी तरह का कोई प्लास्टिक ना डालें। हमने नो प्लास्टिक जोन डिक्लेयर किया हुआ है। किसी भी तरह का प्लास्टिक, कोई रैपर्स किसी तरह के खा के ना डालें, और भी कुछ भी ना डालें। जगह जगह डस्टबिन रखे हैं, आपको कोई पेपर भी डालना है या कुछ भी डालना है अगर आपको, तो वो उन डस्टबिन में डालें ताकि आपका अपना महाविद्यालय खराब ना दिखे, वो नीट एंड क्लीन दिखे और किसी तरह की असुविधा ना हो। उसके अलावा हमने बच्चों को स्वच्छता मित्र बना रखे हैं, तो पूरे कैंपस को डिवाइड किया हुआ है। कुछ स्टूडेंट्स को हर क्लास से एक दो स्टूडेंट्स को लेके स्वच्छता मित्र बनाए हैं, और डिफरेंट कैंपस के डिफरेंट पार्ट्स को वो स्वच्छता मित्र देखेंगे और उसका ध्यान रखेंगे कि यहाँ किसी तरह की कोई गंदगी ना फैले और साफ सुथरा रहे। आपको अगर ऐसा कुछ लगता है कि खराब है कहीं, तो आप सफाई कर्मचारियों को उनको बड़ी रिगार्ड देखिए, उनके साथ आप कह सकते हैं कि आप यहाँ खराब दिख रहा है, यहाँ सफाई नहीं है, तो आप वहाँ सफाई कर दो, ठीक है। नहीं तो अपने टीचर्स को भी बता सकते हैं। तो इस तरह से मैं चाहूँगी कि आप सहयोग दें स्वच्छता को मेंटेन रखने में, स्वच्छ भारत बनाने में हमारे महाविद्यालय का भी योगदान हो, ये मैं चाहती हूँ। तो इस तरह उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी, हमारे पास बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के हॉस्टल का प्रावधान है। बॉयज़ हॉस्टल तो इसी कैंपस में है, गर्ल्स हॉस्टल सेक्टर 14 के महिला कॉलेज में है, जो गर्ल्स कॉलेज है सेक्टर 14 का, वहाँ है। वहाँ हमारी कुछ सीटें, वहाँ हमारी 10% सीट्स दोनों हॉस्टल्स में, 10% फर्स्ट हॉस्टल में एंड 10% सेकेंड हॉस्टल में रिजर्व है। तो जो भी लड़कियाँ जिनको हॉस्टल की रिक्वायरमेंट है वो आके मिल सकती हैं, और वो आके प्रेमलता मैडम से मिल सकती हैं कि हमें हॉस्टल चाहिए। कुछ बच्चे ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, उनकी फॉरवर्ड हो चुकी है एप्लीकेशन। तो इस तरह से दोनों तरह का प्रोविजन है बॉयज़ एंड गर्ल्स का। 6 नए कोर्सेज हमारे डिस्प्ले पे हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ बच्चे आपके जो आसपास के हैं उनको आप चाहते हो कि ये कोर्सेज करें, बहुत अच्छे कोर्सेज अभी आए हैं रिसेंटली। आप किसी को, अगर आपको लगता है कि आपके छोटे भाई बहन हैं या आपके फ्रेंड्स हैं, तो आप उनको बता सकते हो वो कोर्सेज ज्वाइन करने को। तो वो भी डिस्प्ले पे हो जाएगा और आपके ग्रुप्स में डाल दिए जाएंगे। आपके सबके मेंटर ग्रुप्स हैं, टीचर्स ने ग्रुप्स बना रखे हैं। अगर आप उस मेंटर ग्रुप में नहीं हैं तो आप अपने मेंटर टीचर को ढूंढ के उस ग्रुप में शामिल हो जाओ, क्योंकि कॉलेज की डे टू डे इंफॉर्मेशन बहुत सारी, कि कब आपको यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरना है और कुछ नोटिसेस हम लोग उस मेंटर ग्रुप में डालते रहते हैं। तो यदि आप उस ग्रुप में नहीं हो तो बहुत कुछ आपका मिस हो रहा है। आप हो सकता है कि उस रेस में कहीं पीछे ना रह जाओ, बहुत सारी चीज़ें आप मिस ना कर जाओ। इसलिए मेरा मानना है कि आप अभी ही पता करो कि कौन आपके मेंटर टीचर हैं। अगर आपने ग्रुप नहीं ज्वाइन कर रखा तो इमीडिएटली ग्रुप ज्वाइन करो आप लोग अपने। इसी तरह कॉलेज में विमेन सेल है, ट्रैफिक सेल है, नेचर क्लब है, न्यूट्रिशन क्लब है और लिटरेसी क्लब है। इस तरह बहुत ढेर सारे क्लब्स हैं। जो बच्चा जिसमें भी इंटरेस्टेड है, मैं चाहती हूँ कि कम से कम 2 या 3 क्लब्स को ज़रूर आप लोग ज्वाइन करो, ताकि साल के एंड में आपको कुछ ना कुछ सर्टिफिकेट मिल सके। आपका यहाँ पे एड ऑन कोर्सेज भी हैं कॉलेज में, जिनका डिस्प्ले नोटिस बोर्ड पे भी होगा और उसका डिस्प्ले आपके मेंटर ग्रुप में भी हो जाएगा। तो आप लोग अपने मेंटर टीचर से पूछ सकते हैं कि ये एड ऑन सब्जेक्ट्स हैं वो क्या क्या हैं। अगर आप इन एड ऑन सब्जेक्ट्स में अपना एनरोलमेंट कराते हो तो आपको अलग से सर्टिफिकेट मिलेगा। ये बहुत छोटे 2-3 महीने के कोर्सेज हैं, जिसकी अलग से कोई फीस नहीं है, और वो आप मतलब उसका कोर्स आप इजीली कंप्लीट कर सकते हो। हमारे टीचर्स ही पढ़ाएंगे। 30 आवर्स का होगा ये कोर्स, ठीक है। इसके अलावा विमेन सेल में मैं गर्ल्स स्टूडेंट से चाहूँगी कि वो विमेन सेल को ज़रूर ज्वाइन करें। उसके महीने में 1 या 2 प्रोग्राम ज़रूर होते हैं। उसमें हम ना सिर्फ महिला सशक्तिकरण के बारे में बताते हैं, बल्कि बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं। जैसे
इसमें आपको अगर आपको कभी कोई परेशानी हो किसी तरह की, तो कैसे आप उससे निपटोगे, इसके बारे में बताया जाता है। इस तरह से मैं चाहूँगी कि आप लोग इस महिला सशक्तिकरण के अलावा इसमें बहुत सारी आपके लिए क्या लॉज हैं अलग से महिला सशक्तिकरण को जो बढ़ावा देते हैं, या और भी कोई तरह की आपकी समस्याएं हैं उनका निराकरण भी किया जाता है। इस तरह बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। और आपकी अगर कोई कंप्लेंट है, कोई किसी तरह की परेशानी है, तो वो भी आप विमेन सेल की जो इंचार्ज हैं मिसेस तरुणा, तो आप तरुणा मैडम को कांटेक्ट करके आप ये मतलब कर सकते हो। अपनी कोई समस्या है अगर आप तो बता सकते हो। कई बार लड़कियों को समस्या किस तरह की होती है, आप घर की भी कोई समस्या है किस तरह की है, तो आप अपने मैडम से शेयर कर सकते हो। इस कॉलेज में किसी तरह की कोई रैगिंग नहीं है, ड्रग्स नहीं है किसी तरह की। अगर आपको कभी भी किसी तरह की ऐसी कोई समस्या लगती है तो इमीडिएटली आप अपने टीचर्स को, मेंटर टीचर को, अपने क्लास टीचर को जो आपको सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, और या फिर अपने प्रिंसिपल को इमीडिएटली आप इन्फॉर्म कर सकते हो। किसी तरह की बुलिंग नहीं है, अगर आपको लगती है तो आप तुरंत इन्फॉर्म करो। नोटिसेस आपको तुरंत समय समय पे मिलते रहेंगे। आप ग्रुप्स आपने जो ज्वाइन कर रखे हैं, आपको बताया मेंटर ग्रुप हैं, आपके क्लास के ग्रुप हैं, उनको भी ज्वाइन करके आप इस तरह के नोटिसेस वो कर सकते हो। आप उसके बारे में पता चल जाएगा। नोटिस बोर्ड आप देखते रहो, मेंटर ग्रुप से आप जुड़े रहो, टीचर्स आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको समय समय पे बता दिया जाएगा। उसके अलावा मैं चाहूँगी आप अपना फीस जो है आपने समय समय पे आप देते रहते हो, या जो भी आपकी रहती है वो आप ऑलरेडी सबमिट कर चुके हो। इससे रिलेटेड या यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो टीचर्स आपको अलग अलग बताएंगे। फ्री टाइम में आप लोग जैसे बॉयज़ हैं, वो बॉयज़ की अलग से एक कैनोपी बना रखी है, बॉयज़ कॉमन रूम, ओपन कैनोपी है बाहर, वहाँ बैठ जाएं फ्री टाइम में। लड़कियों के लिए गर्ल्स कॉमन रूम है, जो ऑडी के ठीक सामने गर्ल्स कॉमन रूम है, वहाँ पानी की भी सुविधा है। आरओ जो है हमारा, आरओ की भी हम लोग सफाइयाँ कराते रहते हैं, उसका एएमसी लगातार चलती रहती है। हमारे साल में हम एएमसी रखते हैं उसकी, तो वो नीट एंड क्लीन वाटर अवेलेबल है आपको सब जगह। अगर आपको कोई समस्या है तो आप आके तुरंत टीचर्स को कांटेक्ट करें। जैसे मैंने बताया, मेंटर को, अपने टीचर्स को या फिर प्रिंसिपल को बता सकते हैं। तो आपके गर्ल्स कॉमन रूम एंड बॉयज़ कॉमन रूम दोनों अवेलेबल हैं। आप फ्री टाइम में वहाँ बैठें, लाइब्रेरी में ज़रूर बैठें, क्योंकि हम लोगों ने एक लाइब्रेरी का एक सिस्टम शुरू किया है कि जो बच्चा मैक्सिमम लाइब्रेरी यूज़ करेगा उसे हम पुरस्कृत करेंगे। तो आप लोग लाइब्रेरी में ज़रूर बैठें, जितने गर्ल्स हैं बॉयज़ हैं सब। हमारी लाइब्रेरी की बहुत अच्छी कैपेसिटी है, तो बुक्स बहुत अच्छी अच्छी हैं, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड भी हैं, उसके अलावा भी हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग ज़रूर लाइब्रेरी में बैठें, इस सुविधा का लाभ उठाएं। फिर आप कैंटीन है कॉलेज में, अच्छी कैंटीन है, उसमें अगर आप कुछ चेंजेस चाहते हो, किसी तरह कभी भी कोई आप चाहते हो, तो आप टीचर से मिल सकते हो और आप प्रिंसिपल से मिल सकते हो। जिम है कॉलेज में, बहुत अच्छा जिम की सुविधा है, जो हमारे जो प्लेयर्स हैं उनके लिए वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक हफ्ता या 10 दिन बाद आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने लाइब्रेरी का बताया, आप लाइब्रेरी का रीडिंग रूम ज़रूर यूज़ करें, बुक्स ज़रूर इशू कराएं। हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं। लाइब्रेरी का कार्ड, अगर लाइब्रेरी कार्ड किसी ने नहीं बनाया, आई कार्ड आपके पास नहीं है, तो वो ज़रूर आप लोग बनवा लें। लाइब्रेरी में जाएं, लाइब्रेरी में ही बनेगा। मैंने कैंपस में भी मेंटर ग्रुप के थ्रू हम लोग इसमें वीडियो डालेंगे कैंपस के बारे में, तो वो मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब उस वीडियो को देखें, जिससे आपको पता चलेगा कौन टीचर्स किसके लिए, मतलब कौन सा सब्जेक्ट कौन सा टीचर देखेंगे, कौन से टीचर देखेंगे। और उसके अलावा आपको पता चलेगा कि कौन सा रूम कहाँ है, जैसे एनसीसी का रूम कहाँ है, एनएसएस का रूम कहाँ है, या लाइब्रेरी कहाँ पे है कॉलेज में। क्योंकि जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आ रहे हैं, तो उनको अभी बिल्डिंग के बारे में पूरा नहीं पता होगा, तो वो मैं चाहती हूँ वो लोग देखिए। बाकी हमारे पास ऑडिटोरियम भी है, कल्चरल सेल है जहाँ पे प्रोग्राम होते रहते हैं, टीचर्स इसको बढ़ावा देते हैं। इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक है, वोकल म्यूज़िक दोनों हैं, उसके टीचर्स भी बच्चों का एनरोलमेंट करते हैं। इसके अलावा डांस भी के लिए भी टीचर्स अलग से ध्यान देते हैं। वो कभी कोई फंक्शंस हैं कई तरह के, या कल्चरल फेस्ट है, उसमें डांस को भी हम प्रमोट करते हैं। बच्चों की जो प्रतिभाएं हैं, जो प्रतिभाएं हैं वो अलग अलग सेल के माध्यम से उभर के आती हैं। और मैं चाहती हूँ कि साल भर यदि आप 2 या 3 सेल से जुड़े रहेंगे तो आप में जो भी टैलेंट है वो निखर के आएगा।
उसको हम चाहते हैं कि उसे और प्रमोट करें, आपका जो है उसमें और निखार है आपकी प्रतिभा में, क्योंकि पढ़ाई तो है ही, साथ साथ पढ़नी तो बहुत अच्छी बात है, आपके पेरेंट्स ने यहाँ पे भेजा है पढ़ाई के लिए, आपने यहाँ एनरोलमेंट लिया है, लेकिन साथ ही साथ अगर आपने कुछ और भी प्रतिभाएं निखर के आती हैं और जो आपका नेचुरल हिडन टैलेंट है वो निकल के बाहर आता है तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा लाइब्रेरी में एक ब्राउजिंग सेंटर भी है जहाँ कुछ कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, इंटरनेट की सुविधा है, बच्चे फ्री टाइम में चाहें तो वहाँ पे भी उस सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। फिर मैं चाहूँगी कि एक चीज़ और है कि ये कोरोना का टाइम है तो आप सारे सोशल डिस्टेंसिंग का ज़रूर पालन करें, आप मास्क ज़रूर लगाएं, मास्क के बगैर एंटर ना करें, मास्क के बगैर जो बच्चा एंटर करेगा उसे वापस भेज दिया जाएगा इमीडिएटली। दूसरी बात है तो उसकी आप ये देखो उसका फाइन लगेगा आपके ऊपर, अल्टीमेटली अगर आप नहीं आओगे, आपकी ज़्यादा आपने लंबे समय तक कॉलेज से एब्सेंट रहे तो उसका आपको फाइन भी देना पड़ सकता है, आगे आपका एडमिशन तक कैंसिल हो सकता है अगर ज़्यादा एब्सेंट रही आपकी तो अच्छा। उसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हाथ बार बार धोते रहें। इन सब नॉर्म्स का पालन करें जो कोरोना के नॉर्म्स हैं, जो कोरोना गाइडलाइंस हैं या सेफ्टी हैं, उसका पालन ज़रूर करें। फिर अपना खाना और पानी साथ में ले आएं अगर आपको लगता है, लेकिन पानी यहाँ पे अवेलेबल है, खाना लाना है आप खाना भी ले आएं, कैंटीन भी यहाँ पे है। और उसके अलावा यहाँ पे पानी जो है आरओ का वाटर अवेलेबल है, सब में आरओ लगा है और एएमसी उसकी हो रखी है, तो पानी की यहाँ कोई समस्या नहीं है। फिर भी अगर आपको कभी समस्या किस तरह की आती है तो आप तुरंत टीचर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं और आप हमसे बता सकते हैं कि ये तरह की किस तरह की समस्या आई। हमारे पास कैंटीन है, वीटा बूथ भी है जहाँ पे आप और भी तरह का मतलब कुछ वीटा से रिलेटेड सामान भी ले सकते हैं। और तो मैं चाहूँगी कि आप लोग जैसे जैसे आपको बोला गया आप उस तरह का उन इंस्ट्रक्शंस का पालन करो, इनडिसिप्लिन ना करें, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे आपके टीचर्स भी बहुत अलर्ट हैं। कैंपस में हम लोगों ने ऐसा प्रोविजन कर रखा है कि कोई भी बच्चा कभी भी इनडिसिप्लिन करता है उसको तुरंत निकाल दिया जाता है, तो इनडिसिप्लिन की कभी कोई बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये आपका अपना कॉलेज है, आप इसी कॉलेज के नाम से जाने जाओगे बाद में जब जाओगे, तो इस पे अगर आप कुछ भी ऐसा करते हैं जो इसकी साख को धब्बा लगाता है वो आपके अल्टीमेटली जाकर के आपके करियर को ही नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ रहें, इस महाविद्यालय में आप पढ़ाई के लिए आपने एडमिशन लिया है, जिस मकसद से उस मकसद को पूरा करें और अच्छे मार्क्स से आप यहाँ से बाहर जाएं, अच्छे टैलेंट के साथ, जो टैलेंट आप में है और उसको अगर उसको ब्रशअप किया जा सकता है तो बहुत अच्छी बात है। तो आप अपने आप को और फ्लाइंग कलर्स के साथ यहाँ से निकले 3 साल बाद, या अगर एमए के स्टूडेंट्स हैं तो 2 साल बाद डिग्री लेकर के। और इसके अलावा यहाँ पे एक प्लेसमेंट सेल है, उसके बारे में भी टीचर्स आपको बताएंगे। प्लेसमेंट सेल है, स्टार्टअप सेंटर है, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं अभी नहीं बोल रही, एक एक करके टीचर्स आते जाएंगे और बताएंगे आपको। आप ध्यान से देखो कौन से टीचर्स आपको क्या बता रहे हैं, और फिर आप अगर कुछ आपको मिस कर जाते हो तो आप अपने मेंटर टीचर से पूछ सकते हो। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेंटर टीचर को कांटेक्ट करना और उनके ग्रुप में शामिल होना। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ, क्योंकि अभी बहुत सारे टीचर्स यहाँ पे आपको उनका उद्बोधन बचा है, वो आपको एड्रेस करेंगे और बहुत सारी बातें बताएंगे कैंपस के बारे में।